भारत खंडे में आप सभी का स्वागत है। महादेव सबके ऊपर कृपा करें, भगवान भोलेनाथ की कृपा सबको प्राप्त हो। मैं भी प्रार्थना करता रहता हूँ महादेव से कि महादेव कल्याण करते रहें सबका जो है, और किसी को दुख तकलीफ ना हो, दर्द ना हो, दंश ना हो, सभी सुख संपदा वैभव के साथ जीवन को जिए। चूँकि ये विवाह की सीरीज चल रही है यूट्यूब चैनल पर, इसलिए मैं विवाह के संबंध में पुनः आ रहा हूँ रेमेडी लेकर के। रेमेडी आप करते रहें, 2 4 6 रेमेडी जब करेंगे तो कोई ना कोई एक रेमेडी आपके ग्रह नक्षत्र से मिलेगी और आपको ग्रेविटी दे करके, ऊर्जा दे करके आपके कष्टों को ख़त्म कर देगी, बाधाओं को ख़त्म कर देगी, ग्रह नक्षत्रों को अनुकूल कर देगी। तो इसलिए मैं रेमेडी लेके आया हूँ, बड़ी सशक्त रेमेडी है। वह लोग जो परेशान हो गए हैं, विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं, माता पिता परेशान हैं, उनके लिए है। ये लड़का लड़की स्वयं कर सकते हैं और साथ साथ माता पिता कर सकते हैं, भाई भी कर सकता है, बहन भी कर सकते हैं। एक दूसरे के लिए, जो कुटुंब में है, जो परिवार में हो, एक दूसरे के लिए रेमेडी कर सकते हैं। रेमेडी है, देखिए, लाल सिंदूर और 1 सुपारी कराएगी आपकी शादी। केवल लाल सिंदूर और 1 सुपारी। बहुत सीधी और सरल रेमेडी है, इसमें बहुत पैसे भी नहीं लगने हैं, कोई 10-5 रुपए में ही सारे काम हो जाने हैं। आप करके तो देखें। निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि जब आप करके देखें तो उसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि इस रेमेडी को बड़े ध्यान से सुनें और देखें, समझें, और उसके साथ साथ इस रेमेडी को करने की तैयारी भी करने की शुरुआत कर दें। करना क्या है आपको, लेना क्या है आपको, बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इसमें। सिर्फ ज़रूरत है लाल सिंदूर की, छोटी सी पुड़िया की, 1 सुपारी की और 7 लवंग की, 1 लाल कपड़े की। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपको करना क्या है, आप अपने सिराहने जब सोने को जा रहे हों, पहली बात मैं बता दूं कि किसी भी दिन भी रेमेडी कर सकते हैं, किसी दिन भी रेमेडी कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप सोने को जा रहे हों तो एक कांच के गिलास में पानी भर करके अपने सिराहने रख लें, और सिराहने जब रखें तो उसमें 7 लौंग डाल दें। लौंग समूची होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। रात भर लौंग उसमें भीगी रहे। सुबह जब आप उठें तो स्नान ध्यान करें। स्नान ध्यान करने के बाद तो उस लौंग को निकाल लें गिलास से, और गिलास का पानी किसी वृक्ष में, किसी गमले में या किसी भी पेड़ पौधे को आप दे दें। 7 लौंग को आप लेकर के उसमें क्या करें कि 3 लवंग अलग कर लें और 4 लौंग अलग कर लें। उन 4 लौंग को सबसे पहले आप क्लॉकवाइज अपने सिर पर घुमा करके, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ध्यान इस बात का रहे। उसको घुमा करके आप क्या करेंगे कि उसको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं की तरफ फेंक देंगे आप। अब बचा 3 लौंग। जब ये 3 लौंग आपके पास आ जाए तो इस 3 लौंग को क्या करना है कि आप इसके साथ पहले से ही बनाया हुआ, ये आइटम तो आपने पहले ही ले रखा है ना, तो 1 सुपारी और छोटा सा पुड़िया लाल सिंदूर का इसके साथ मिला दें। और जब तीनों चीज़ें मिल जाएं तो इसकी एक पोटली बना लें। और पोटली बनाने के बाद इस पोटली को जो है बांध दें कस के, और तीनों जब बंध जाएं तो अब इसको लेकर के आप मंदिर जाएं, अपने घर के मंदिर में जाएं, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे महादेव, आप हमारे जितने भी ग्रह नक्षत्र के दोष हैं उनको समाप्त कर दें, और जितनी भी बाधाएं हैं उनको समाप्त कर दें, जितने भी व्यवधान हैं उनको समाप्त कर दें। कोई बाधा ना रह जाए, कोई दुख ना रह जाए, कोई तकलीफ ना रह जाए। तो जब आप प्रार्थना करें तो ऊर्जावान होकर के करें, मन को शिथिल करके ना करें। तो आपके अंदर तेज होना चाहिए, मन को एकाग्र करके प्रार्थना करें। आप सोच सकते हैं कितने बजे, सुबह या शाम में कभी भी कर सकते हैं इसको। वैसे सुबह करें तो ज़्यादा अच्छा है, इस क्रिया को शाम को भी कर सकते हैं। और मंदिर में जब बैठ जाएं, जिनके घर मंदिर नहीं हो तो मंदिर में ना बैठे तो पूरब की दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। प्राण ऊर्जा पूरब से ही आती है, सूरज पूरब से ही निकलता है, ऊष्मा पूरब से ही मिलती है। सुबह प्रातः दर्शन सूरज का पूरब से ही होता है। तो इसलिए पूरब की तरफ आप मुंह करके बैठ जाएं। आसनी बिछा लें और आसनी बिछा के उस पर बैठ जाएं। महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, उस पोटली को सामने रख करके प्रार्थना करेंगे। 4 लौंग को तो आपने फेंक दिया है, चारों दिशाओं में 3 लौंग बची हुई है।
लाल सिंदूर बचा हुआ है, एक आपका सुपारी बचा हुआ है। उसको सामने रख करके आप महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, ग्रह दोष खत्म कर दें, जितने भी ग्रह दोष हैं समाप्त हो जाए, हमारी पीड़ा, हमारे दर्द, हमारी दंश, हमारी तकलीफ सब खत्म हो जाए और मैं वैवाहिक बंधन में बंध जाऊं। अगर लड़का कर रहा है तो वही लड़का बोले, लड़की कह रही है तो लड़की बोले, अगर माता पिता कर रहे हैं तो माता पिता अपने बच्चे के लिए बोले, नाम लेकर के बोले कि मेरी बेटी का विवाह बंधन हो जाए। अगर भाई बहन के लिए कर रहा है या बहन भाई के लिए कर रही है तो अपने भाई का नाम लेकर के करे। मतलब एक कुटुंब के लोग, जो ब्लड के लोग हैं, एक परिवार के लोग, वो एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। कभी कभी ये देखने में आता है कि कोई भाई दूर सर्विस में है, नहीं कर सकता, असमर्थ है, बहन दूर है, असमर्थ है तो माता पिता कर ले, या फिर खाली कोई है, अगर नहीं मान लीजिए सारे लोग कर सकते तो बहन भी कर ले। तो इसको करना क्या है कि आप अपने सामने रख करके बेटे के लिए प्रार्थना करें, बेटी के लिए प्रार्थना करें, या बेटा बेटी स्वयं अपने लिए प्रार्थना करें कि महादेव हमारे दुखों का अंत कर दें और मैं वैवाहिक बंधन में बंध जाऊं। और इसके साथ साथ वर प्रदाय नमः, ओम वर प्रदाय नमः का 21 बार जाप करें। नोट कर लें इसको, ओम वर प्रदाय नमः। कुछ लोग वर को बर कह देते हैं, बर ना कहें, वा कहें, वा। ओम वर प्रदाय नमः, ओम वर प्रदाय नमः, तो बर कह देते हैं, बर ना कहें। ओम वर प्रदाय नमः का 21 बार जाप करें और 21 बार उसी जगह पे मंदिर में बैठ के जब जाप करेंगे, आप पूरब दिशा की तरफ जाप करेंगे तो उस पोटली को उठा लें। ध्यान ये रहे कि इस पोटली को आप ले जा करके चुपचाप जिस जगह पे आप सोते हैं उस कमरे में आपको उसी अलमारी में रख देना है जहां आपके कपड़े रहते हैं। ठीक है, पोटली बड़ी छोटी बनेगी, आप उस पोटली को चुपचाप किसी कोने में, अलमारी किसी भी कोने में रख दें। लड़का लड़की बाहर हैं तो उनकी अलमारी जो घर में हो उस पर रख दें माता पिता, और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने अलमारी में रख दें। और जब वो विवाह बंधन में बंध जाए, पूरी तरीके से सारी क्रियाएं संपादित हो जाएं, शुभ योग शुभ घड़ी आ जाए, उसके बाद जो है विवाह बंधन में बंधने के बाद इस पोटली को वो किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। उसके पहले ना करें, तब तक इसको अपनी अलमारी में रखना है जब तक कि आप विवाह बंधन में नहीं बन जाते। जब ये आपकी अलमारी में रहेगा ना तो आपका रिदम बनाएगा, आपको उस दिशा में ले जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा, आपके ओरा बढ़ जाएगा और साथ ही साथ जो है आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी जिस ऊर्जा के कारण जो है आप अभी तक अपने विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे थे, वही ऊर्जा अब आ जाएगी। और जब वह ऊर्जा आ जाएगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा, और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा तो निश्चित तौर पे आप विवाह बंधन में बन जाएंगे, आप सुख समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। ये क्रिया जो है बहुत आसान क्रिया है। इस क्रिया को करने के बाद निश्चित तौर पे मैं मान के चलता हूं कि आप विवाह बंधन में आपको बंधना ही बंधना है। तमाम उपाय मैं बताता रहता हूं, उन उपायों में एक श्रेष्ठ उपाय के तौर पे यह है। लेकिन जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो इतना ध्यान रखिएगा कि पहले मन को स्थिर कर लीजिएगा, मन ठहर जाए। ऐसा ना हो कि मन चारों, और निगेटिविटी के साथ मत करिएगा, पॉजिटिविटी के साथ करिएगा। कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति निगेटिव होकर के कोई क्रिया करता है तो उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। बहुत से लोग मेरे से बात करते हैं तो कहते हैं मैंने किया लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला, ऐसे भी लोग कहते हैं। तो भाई क्यों परिणाम मिलेगा? मन तो आपका ठहरा हुआ नहीं था, आपने पहले ही सोच रखा था, कई उपाय तो किए, कोई उपाय सफल नहीं हुआ, ये उपाय क्यों सफल हो जाएगा? क्या गारंटी है इस उपाय को सफल होने की? यहीं पे दिक्कत आ जाती है। किसी भी उपाय को करते समय आपको अपने मन को ठहराना है, एकाग्र करना, कंसंट्रेट करना है। अगर आप मन को कंसंट्रेट कर ले गए, एक चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के आपने काम कर लिया तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। महादेव कहते हैं कि स्थिरता ला पहले अंदर, जब तू अपने अंदर स्थिरता लाएगा तो मैं तुझे स्थिर कर दूंगा। लेकिन यदि तू अपने अंदर स्थिरता नहीं लाएगा, तू भागता रहेगा, मैं भी तुझे स्थिर नहीं करूंगा, तू भागता रहे। तो बहुत से लोग बहुत उपाय के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन रेमेडी, जब आप मेरी रेमेडी जो मैं बताता हूं उसको आप करेंगे तो एक प्रश्न और आता है कि 3 रेमेडी मैंने किया, सफलता नहीं मिली। नहीं भाई, नहीं मिलेगी। कभी कभी ये होता है राहु आपका कमज़ोर है
और जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ वो बुध के लिए बता रहा हूँ, मंगल के लिए बता रहा हूँ, शनि के लिए बता रहा हूँ, तो राहु कैसे, जो राहु से प्रभावित है उसको कैसे सफलता मिलेगी। या फिर मैं मंगल के लिए बता रहा हूँ तो मंगल वालों के लिए तो फायदा हो जाएगा, राहु वालों के लिए नहीं फायदा होगा। या फिर मैं केतु के लिए बता रहा हूं तो केतु वालों के लिए तो फायदा हो जाएगा, लेकिन राहु मंगल वालों के लिए नहीं फायदा होगा। सूर्य का प्रताप, सूर्य की दशा नहीं ठीक है तो सूर्य का उपाय मैं बता रहा हूं तो सूर्य वालों के लिए ठीक होगा, अन्य ग्रहों के लिए नहीं ठीक होगा। तो इसलिए हर बार अलग अलग रेमेडी बताई जाती है कि इसमें से 4-5 रेमेडी जब आप करेंगे तो उसमें से जो भी ग्रह दोष आपके होंगे वो ग्रह दोष शांत हो जाएंगे, प्रारब्ध आपका घटित हो जाएगा, आप विवाह बंधन में बन जाएंगे। लेकिन यदि आप जो है एक रेमेडी करके, इस रेमेडी को मैं बता रहा हूँ इसमें जितने भी पाप ग्रह हैं, आपका राहु भी, केतु भी और शनि भी, मंगल भी, अगर आपका ठीक नहीं है तो इस उपाय से सब ठीक हो जाएगा। जो पोटली है ना उसमें 9 ग्रहों को बांधने की शक्ति है, वो 9 ग्रहों को पूरी तरीके से अपने में समाहित करके जो है उनको दुरुस्त करने का काम करेगी, अलमारी में रह करके ऊर्जा को स्पंदित करेगी। और जब ऊर्जा स्पंदित होगी तो भाग्य खुलेगा, और जब भाग्य खुलेगा तो निश्चित तौर पे आप विवाह बंधन में बंधेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि यह उपाय 9 ग्रह के लिए है। मतलब कोई भी ग्रह अगर आपका खराब है, बैलेंस में नहीं है, तो वो ठीक करेगा। वो पोटली जो होगी आपके घर में रखी हुई, आपके अलमारी में रखी हुई, वो आपके विवाह बंधन को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी उपाय अभी तक बताए उनमें ये उपाय आपका श्रेष्ठ है, इस उपाय को आप जरूर करें। और ओम वरप्रदाय नमः के साथ जो है आप 21 बार बोलें। वीडियो के लास्ट में मैं कहूँगा कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जा कर के ओम वरप्रदाय नमः इतना लिखें। इसका हिंदी अर्थ इतना ही होता है कि हे महादेव, हे देवाधिदेव महादेव, आप हमें वर दें। वर प्रदाय मतलब वर को दें, मतलब हमारा विवाह बंधन हो। तो सीधी सी बात है कि ओम वर प्रदाय नमः को आप कमेंट सेक्शन में भी लिखें। और महादेव से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सबका कल्याण करें, आप विवाह बंधन में बंधे, वंश परंपरा आगे बढ़े। हर व्यक्ति का यह धर्म बनता है कि अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ावे। इसी के साथ वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप ओम वरप्रदाय नमः लिखें और आप लोगों से मैं कहूँगा हर हर महादेव।